हेलो ब्रदर, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबको हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीक मैंने 13 जनवरी 2025 को वीकली स्टॉक को दिया था, एनालाइज करके दिया था, बताया था आपको कि किस लेवल को अगर क्रॉस करेगा तो एक मोमेंटम स्टॉक गेन कर सकता है। सेम वही चीज़ें हुई। मैंने ज़्यादातर सेलिंग दिया था क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट निगेटिव था। देखो, सबसे पहले जब ट्रेड हम करते हैं ना, तो मार्केट में ट्राई करते हैं कि इस मार्केट का मोमेंटम क्या है। अगर साइडवेज है तो हम किसी में दे सकते हैं बाई या सेल में। बट अगर सेलिंग व्यू चल रहा है तो हम क्या करेंगे, ओनली सेलिंग में। देखो, ओला में 2% के आसपास प्रॉफिट हुआ, सूरज स्टेट में 10%, इकोस मोबिलिटी में 5%, आरजीएल में 5%, एनटीपीसी में 2%। तो लगभग मेरे पाँच के पाँचों स्टॉक ओवरऑल इस वीक में मैंने 5% के आसपास का प्रॉफिट गेन किया है। अब जिनको विश्वास नहीं है, लेकर चलते हैं, आपको लाइव में दिखाते हैं कि हमने कैसे किया था, कैसे मैंने रिकमेंड आपको किया था, कैसे। ठीक है, तो ये आइए, मेरा 13 जनवरी का स्टॉक है। अभी स्टॉक के बाद में एक बात करता हूँ, तो एनटीपीसी ग्रीन को दिया था। अगर आपको पता होगा, एनटीपीसी ग्रीन जो था मेरा 115 116 के आसपास का ये स्टॉक था कि भैया अगर इस लेवल पर अगर ब्रेक करता है, हल्का सा गैप डाउन हुआ, गैप डाउन ओपन होने के बाद ये गैप को फिल करने की कोशिश किया, अगेन ब्रेकआउट किया। अब आपको कुछ प्राइस एक्शन, मान लो मैंने बोला हूँ इस लेवल को ब्रेक करेगा तो हमें बाइंग करना है, तो हो सकता है मार्केट यही गैप अप डाउन हो, फिर हल्का से ये मार्केट ऊपर जाए और इस गैप को थोड़ा सा पेंडिंग कर दे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, छोटा सा हल्का सा थोड़ा सा एक आध रुपए का प्राइस है तो सेल कर दो। तो देखोगे सेम कंडीशन में क्या हुआ, इस दिन का मार्केट का हाई देखो, तो मार्केट का हाई लगा है 114.87 रुपए, मतलब 115 के आसपास, और इसका लो देखोगे तो इसका लो था 115.52 के आसपास। तो मतलब सेम 1 रुपए का डिफरेंस छोड़ दिया है। अगर मार्केट में देखोगे तो ये लेवल था और ये जस्ट ये लेवल था, यहीं से एक्टिवेट हुआ सीधा। मैं यहाँ तक का टारगेट नहीं ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ कि जो मैंने टारगेट दिया था, मैंने पहला टारगेट ये देखा 111 रुपए के आसपास। अगर इसको ब्रेक करेगा तो मैं 102 रुपए के आसपास या 100 रुपए के आसपास दिया था। तो पहला नंबर, ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं, मैं 2.26% ही टारगेट इसमें अचीव कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा पहला टारगेट अचीव होगा। अगले दिन गैप डाउन हुआ और कंटिन्यू मार्केट गैप फिल कर दिया। देखो, निगेटिव न्यूज में हमेशा चीज़ें आप अगर एग्जिट नहीं करोगे, देखो मैं स्टॉक देता हूँ, अगर आप एग्जिट नहीं किए तो आप बड़ा लॉस खा जाओगे। आपको पता होना चाहिए कि अगर मार्केट आपके ट्रेंड में चल रहा है तब तक चल रहा है, अगर ये कंटिन्यू प्रेस करता है तो अपने कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाओ, बहुत करो, कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाओ, लॉस क्यों लेना। मान लो इस ट्रेड में नहीं मिला स्टॉक, दूसरा हम देखेंगे। सेम मैंने ओला में दिया था, ओला इलेक्ट्रिक में, कि आप सेल करने के लिए मैंने इस लेवल पर दिया था सेल करने के लिए, और सेम कंडीशन देख सकते हो, यहीं से कंटिन्यू मार्केट एकदम लोअर लेवल पर आया है यहाँ तक का, यहाँ से यू टर्न लिया है। मैं मान के चल रहा हूँ 2.22% यहाँ पर आया तो था लगभग 3.88% के आसपास, बट मैं मान के चल रहा हूँ 2.22% के आसपास आपने यहाँ पर जो है अचीव किया होगा। अब दिखाने की कोशिश करता हूँ मैंने कहाँ दिया था, ये देख लीजिए ओला को। तो ओला को मैं बहुत बड़ा टारगेट नहीं ले रहा हूँ, ओनली 2.22% ही टारगेट ले रहा हूँ। गया है 3.5% के आसपास, बट 3.5% मैं एज्यूम नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अगला स्टॉक अगर मेरा देखोगे तो अगला स्टॉक इकोस मोबिलिटी था। इकोस मोबिलिटी में दिया था कि यहाँ चीज़ें क्या हो सकती है, समझने की कोशिश करोगे तो सारी चीज़ें समझ में आएगी। मैंने इस लेवल पर दिया था कि इस लेवल को ब्रेक करेगा, सेम वही कंडीशन हुआ, यहाँ से कंटिन्यू मार्केट 5.29% का मतलब टारगेट दिया है। तो 5.29 इस परसेंट लिया हूँ कि यहाँ तक मार्केट क्लोज किया है तो एग्जिट कर जाओ। अगर 5%, 3%, 4% वो पूरे वीक में अगर किसी एक सिंगल स्टॉक में मिल जा रहा है तो आप वहाँ से एग्जिट कर जाओ, तो वो अच्छा रहता है आपके लिए। ठीक है, तो ये कंडीशन आपके लिए है। अगला स्टॉक देखोगे, मेरा फोर्थ स्टॉक जो था ये था सूरज स्टेट। सूरज स्टेट में देखोगे, सिंपली मैंने सेलिंग साइड में दिया था। कहाँ पर दिया था, अगर आपको पता होगा तो मैंने दिया था इसको 549 रुपए के आसपास दिया था। ठीक है, अब यहाँ 549 रुपए ये लेवल के नीचे में कहा था सेल करने के लिए, यहाँ से कंटिन्यू मार्केट यहाँ तक गया है 10.23% का, परसेंटेज वाइज सिर्फ 2 दिन में ही मार्केट ने देकर चला गया है। अब आप अगर एग्जिट नहीं करते हो भाई, तो मैं उसमें मैं क्या योगदान दे दूं, अब आप खुद बताइए। तो सूरज स्टेट में देखोगे तो 10.23% का ओवरऑल मेरा गेन लिया है। अगर आप कुछ नहीं किए हो तो 6% तो गेन करे ही होगे। अगला स्टॉक मैं अगर दिखाने की कोशिश करूं तो मेरा लास्ट स्टॉक जो था वो था रीनेसेंस ग्लोबल लिमिटेड। रीनेसेंस ग्लोबल लिमिटेड, इसके आसपास मैंने बाइंग दिया था, यहाँ से देख सकते हो कंटिन्यू मार्केट में 5.46% के आसपास यहाँ इस लेवल, क्योंकि आपको दिख रहा है ना कि ये एक रेसिस्टेंस है मार्केट में, पहला फेज है, सेकंड रेसिस्टेंस इसके आसपास है। देखो मार्केट उसी के आसपास, इसी के बीच के आसपास गया, यहाँ से जब रिजेक्शन ले रहा है तो आपको एग्जिट करना है, होल्ड नहीं करना है। तो आप अगर प्रॉफिट किए होगे तो नॉर्मली मैं मान के चल रहा हूँ, अगर आप यहाँ एग्जिट कर दिए होगे
सिंपल इस प्राइस के आसपास, तब भी आप 5.46% का रिटर्न गेन कर गए होगे। अगर यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँ तो मैं ये देखोगे आरजीएल 5.26% ही लिया हूँ, तो ओवरऑल इस वीक में 5.06% का प्रॉफिट हुआ। अब इस वीक में अगले जो 5 स्टॉक रहने वाले हैं उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं और बताते हैं कि रीज़न क्या है, हम किस बेस पर इसमें ट्रेड लेने वाले हैं। तो इसमें आते हैं हम पहला स्टॉक है मेरा बजाज हाउसिंग फाइनेंस। अब बजाज हाउसिंग फाइनेंस में देखोगे तो चीज़ें आपको ओवरऑल क्लियर होती नज़र आएंगी। यहाँ पर देखने की कोशिश करूँ तो मार्केट ने क्या कर रहा है, लगभग 5 से 7 दिन के बीच में यहाँ पर क्या कर रहा है, मार्केट टाइम पास कर रहा है। टाइम पास करने के बाद अगर ये 111 का लेवल अगर ब्रेकआउट करता है तो एक कंटिन्यू फॉल आपको 106 तक, फिर अगेन ये फॉल करता है तो आपको 100 लेवल तक आपको देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस अगर आपको लगाना ही है तो 111 है, 111 से आपका मान के चलो 120 का स्टॉप लॉस यहाँ आप मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप मेंटेन कर सकते हो स्टॉप लॉस को, यहाँ मेंटेन करना चाहो तो यहाँ पर स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हो। सेकंड स्टॉक मेरा जो रहने वाला है वो पारादीप फास्फेट। अब पारादीप फास्फेट में पहले भी बाइंग दिया था। अब यहाँ देखोगे कंटिन्यू किसी भी ग्रीन कैंडल को मार्केट ने नीचे साइड में ब्रेक नहीं किया, मतलब स्ट्रॉन्ग बाइंग यहाँ पर आई है। बट आपको पता होगा जितने लोग यहाँ पर बाइंग किए होंगे, अगर ये कैंडल कहीं भी अगर रेड कैंडल बनाना शुरू कर दी, मान लो ये गैप अप ओपन हुआ या इसको क्रॉस करता है हल्का सा ऊपर जाके, फिर जैसे रेड कैंडल ये निकलने लगा, तो आप स्टॉक में अगर 2% प्रॉफिट हो रहा है, 1% प्रॉफिट हो रहा है, जो प्रॉफिट होगा आप इमीडिएट यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेना, क्योंकि वेट मत करना, क्योंकि ये कंटिन्यू जो बाइंग करके गए हैं इनका ये एग्जिट कर जाएगा किसी एक रेड, क्योंकि यहाँ पर अल्टीमेट 1 टाइम्स 2 टाइम्स और यहाँ 3 टाइम्स स्टॉक गया, 4th टाइम ब्रेकआउट हुआ, यहाँ तक गया, अगेन मार्केट यहाँ कंटिन्यू फॉल आया, अगेन इसी समय कंटिन्यू बाइंग आ रही है। अगर कल इसके हाई को ब्रेक करता है, मतलब 120 का लेवल देख सकते हो, 120 का लेवल अगर क्रॉस करता है तो बाइंग करूंगा। फार्दर टारगेट आप पहला टारगेट जो रहेगा 124 125 के आसपास, 124 के आसपास, दूसरा 129, अगर ये क्रॉस कर दिया गया तो सीधा 150 का टारगेट में मुझे देखने को मिल सकता है। अगर स्टॉप लॉस मेंटेन कर दो, कोई भी कैंडल मान लो यहाँ पर आपको ब्रेकआउट हुआ, इसी कैंडल का लो आपको स्टॉप लॉस लगा के रखना है, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस नहीं करना है, 110 111 का स्टॉप लॉस यहाँ मेंटेन कर सकते हो। मेरा थर्ड स्टॉक जो रहने वाला है एक्मी सोलर होल्डिंग्स। एक्मी सोलर होल्डिंग्स को देखोगे तो सिंपली सी है, जो यहाँ पर बाइंग किए थे पूरा दोबारा इस पे अभी एग्जिट नहीं किए हैं, अगेन जो लिस्टेड हुआ अगेन एग्जिट नहीं किए हैं, कुछ लोग यहाँ पर अगेन थोड़ा टाइम व्यतीत कर रहा है, अभी भी ये लोग एग्जिट नहीं किए हैं। जो लोग लिस्टेड हुए थे, जो आईपीओ बाइंग किए थे, वो अभी एग्जिट नहीं किया। अगर इस लो को अगर ब्रेक करता है मार्केट, इस लो को अगर ब्रेक करता है, लो मतलब 220 का लेवल है, अगर 220 का लेवल निकालता है तो सीधा 215 का लेवल निकल के आएगा, 215 से बाद में सीधा 210, फिर 210 के बाद में सीधा 200 का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। अगर स्टॉप लॉस की बात करूं, अगर ये यहाँ एग्जिट करता है तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा मत लगाइएगा, तो 228 से 230 का स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हो, क्योंकि बड़ा स्टॉप लॉस ऐसे शेयर में बड़ा स्टॉप लॉस हम नहीं लगाते हैं, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस अगर गया तो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो लॉस को मिनिमाइज करने के लिए ही मैं कहता हूँ। अगर है डिफ्यूजन इंजीनियर्स लिमिटेड, इस स्टॉक में देखोगे तो मुझे जो दिख रहा है, अब आपको दिख रहा है कि इतनी अच्छी यहाँ पर बाइंग आई, अगेन मार्केट यहाँ आया, फिर ये गया, यहाँ से अगेन मार्केट यहाँ नीचे आया, अब यहाँ आने के बाद में देखो 3 4 5 दिन से वेट कर रहा है ब्रेकआउट करने के लिए। ये लेवल है ब्रेकआउट करने का, 318 का लेवल, 318 319 के लेवल है, इसके ऊपर मार्केट गया बट आके यहाँ क्लोज कर दिया है। अगर कल मार्केट 325 का लेवल, इसके हाई को निकालता है, 325 का लेवल, मान लो मार्केट यही कहीं फ्लैट ओपनिंग होता है और फिर ये 325 को निकालता है और सिंपल सा या 325 से सीधा 330 के आसपास, 329 330, फिर इसके बाद में सीधा हमारा टारगेट 350, फिर 360, अगर ये क्रॉस करेगा तो सीधा आपको टारगेट 400 का टारगेट देखने को मिल सकता है। अगर सिंगल डे आपको 1% 2% प्रॉफिट दिखाता है, इसको ब्रेक करने के बाद में 1.5% 2%, तो आप एग्जिट कर जाइएगा। और स्टॉप लॉस अपना इसी कैंडल का लो आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हो, कोई दिक्कत रहने वाली नहीं है। मेरा जो लास्ट स्टॉक है उसकी बात करूं, ईपैक ड्यूरेबल लिमिटेड। जब मैंने ईपैक ड्यूरेबल को दिया था, आपको याद होगा जब इनवर्स कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ था, मैंने यहीं पर दिया था, यहाँ कंटिन्यू 20-25% का गेन किया था। अगेन मार्केट वही कंटिन्यू लोअर सर्किट निकाल के आता है, मार्केट यहाँ पर टाइम पास करते हुए दिखता है। देखो ये टाइम पास कर रहा है, अगर ये मार्केट इस लो को अगर ब्रेक करता है तो हम नीचे साइड में जाएंगे,
ठीक है। फॉर द टारगेट आप जो यहाँ पर का पैटर्न बनाया था 460 से लेकर 470-80 के आसपास, ये मेरा टारगेट रहेगा। अगर इस हाई को 340 रुपए को निकालता है, 540 रुपए को निकालता है, तो ये ऊपर साइड में एक 570, फिर 600, 570 के बाद सीधा 600 के आसपास दिखेगा। अगर इसको क्रॉस किया तो 650 700 के लेवल के आसपास भी देखने को मिल सकता है। बस सिंपली आप एक फॉलो कीजिएगा कि ये स्टॉप लॉस अपना मेंटेन करके चलिएगा। अगर ये लेवल क्रॉस करता है तो अगर सिंगल डे में अगर 1%, 2%, 3%, 4% जो प्रॉफिट दिखता है वो प्रॉफिट बुक करने की कोशिश कीजिएगा। होल्ड मत कीजिएगा, क्योंकि मोमेंटम स्टॉक का है। जब मोमेंटम स्टॉक होते हैं उनको जितना गेन मिलता है उसका प्रॉफिट बुक करने की कोशिश कीजिए। अगर मान के चल रहा हूँ हर वीक में एक स्टॉक में 1% का आपने प्रॉफिट किया, पूरे महीने में 5% के आसपास का हो गया सिंगल स्टॉक का, और मैं 5 स्टॉक देता हूँ, 5 स्टॉक का एवरेज अगर निकालोगे तो 2%, 3% का मेरा ये जो है स्टॉक, पांचों स्टॉक मिलकर देते जाते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो बिलीव नहीं है, देख लीजिए। देखो यहाँ पर 8 दिसंबर को 4.5% वीकली मैंने प्राप्त किया है, 16 दिसंबर को मैंने 2.6% वीकली प्राप्त किया है, 23 दिसंबर को ओनली लॉस हुआ था क्योंकि इसमें 3 ही स्टॉक मेरे एक्टिव ही नहीं हुए थे। इस स्टॉक में देखो ये 5%, 2%, 13 जनवरी वाले में 5%, तो ओवरऑल मैं 3-4-5% के आसपास का प्रॉफिट गेन करता हूँ पूरे मंथ में। अगर 4% भी अगर एवरेज निकाल के चलो तो 1248, 50% के आसपास का प्रॉफिट गेन कर रहे हो स्विंग वाले। तो अगर जो लोग स्विंग स्टॉक से रिलेटेड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा बेस्ट इन मोमेंटम वाले स्टॉक आपको कहीं नहीं मिलने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।